नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुँचे आज भादरा के नगर पालिका कार्यालय में। और कल जो एक आदेश आया था कार्यकारी पालिका अध्यक्ष बलवंत सैनी के निलंबन का, उसके बाद में दोस्तों आज हम कवरेज करने पहुँचे। एक बार फिर नगर पालिका में ताला लग चुका है। भादरा नगर पालिका जो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजस्थान का सबसे महंगा, सबसे खर्चीला, सबसे ज़्यादा पैसे वाला चुनाव होता है भादरा नगर पालिका का चुनाव। मैं आपको नगर पालिका की कवरेज दिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ हम आए हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। अभी 10:15 साढ़े 10 बजे का समय है दोस्तों। ये है नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका परिसर। ये नगर पालिका कार्यालय में आपको दिखाऊं, और ये मैं आपको दिखाऊं ताला दोस्तों। 47 दिन बंद रहा था नगर पालिका, यहाँ फिर ताला लगा है। ये नगर पालिका परिसर क्षेत्र है दोस्तों। सामने मैं दिखाऊं तो आपको अधिशासी अधिकारी का क्वार्टर है, भवन है, जो गेट दिखाई दे रहा है उसके पीछे। और ये सब नगर पालिका का क्षेत्र है दोस्तों। सिलसिलेवार अगर मैं आपको इस पूरे प्रकरण के बारे में बताऊं तो 7 फरवरी को चेयरमैन पद का चुनाव हुआ था। इससे पहले 28 फरवरी को पालिका के चुनाव हुए थे। अगर डिटेल से मैं बताऊं तो 28 फरवरी को पालिका के चुनाव हुए थे। उसके बाद में 7 फरवरी को चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ, और 19-21 से हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन बने थे दोस्तों। बलवान पूनिया विधायक भी हाजी दाऊद कुरैशी के साथ रहे। और 8 फरवरी को उसके एक दिन बाद दोस्तों वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जो 24-16 वोटों से बलवंत सैनी ने जीता था। बलवंत सैनी यहाँ वाइस चेयरमैन बने थे। उसके बाद में दोस्तों 20 अप्रैल को हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत हुआ, 20 अप्रैल को। उसके बाद में लगातार 47 दिन तक दोस्तों नगर पालिका में यहाँ ताला लगने की स्थिति रही, बंद रहा। किसी प्रकार का कोई काम काज यहाँ नहीं हो पाया था, और अधिशासी अधिकारी ही मात्र यहाँ थे। तो कुल मिला के 47 दिन बंद रहने के बाद में दोस्तों जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत हुआ था, तो वाइस चेयरमैन जो कि पालिका एक्ट 2009 के अनुसार वाइस चेयरमैन ही ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों। लेकिन किसी प्रकार विधायक के दबाव में ही आप कहें, उनको ये पद नहीं दिया गया। तो बलवंत सैनी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया दोस्तों, जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दी। और उसके बाद में जोधपुर हाईकोर्ट की याचिका का एक बार फैसला आया, और 4 जून को इस फैसले के बाद में जैसे 7 जून को यहाँ बलवंत सैनी के पास जो पत्र आया था, उसके आधार पर वो कार्यकारी चेयरमैन बने थे। यहाँ कार्यभार संभाला था 7 जून को। और दोस्तों 9 जून को, उसके 2 दिन बाद ही हाजी दाऊद कुरैशी के दामाद इस्लाम कुरैशी, जो कि वार्ड नंबर 20 के निवासी हैं, और उन्होंने 3 संतान की शिकायत करते हुए पुलिस थाना भादरा में एक मुकदमा दायर कर दिया था। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बलवंत सैनी इस पद पर बने रहेंगे या फिर जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों इस विवाद के बाद में मैं आपको अगर बताऊं तो दोस्तों 2015 में भी पालिका चुनाव हुए थे। तो बलवंत सैनी की धर्मपत्नी मनीषा सैनी ने वार्ड नंबर 23 से चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुई थी। उस समय भी ये मामला उठा था 3 संतान वाला दोस्तों। उस समय बलवंत सैनी ने जो एविडेंस पेश किए थे, आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र दोस्तों,
दोस्तों। और राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र उन सभी में दिव्या पुत्री महेश कुमार दर्ज था, कहीं दिव्या पुत्री बलवंत सैनी दर्ज नहीं था। तो कुल मिला के इस प्रकार तत्कालीन एसडीएम महोदय ने जो है क्लीन चिट दी थी और उसके आधार पर दोस्तों यहाँ बाद में चलकर कार्यकारी चेयरमैन भी बलवंत सैनी बने। तो ये विवाद दोस्तों लगातार फिर भी गहराता रहा और उसके बाद में जैसे ही 9 जून को एफआईआर दर्ज की गई 3 संतान को लेकर भादरा पुलिस थाना में, जो 1995 का एक कानून है दोस्तों। उसके बाद में इसमें प्रावधान इस प्रकार आए कि 3 संतान वाला कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो उसकी जांच करते हुए दोस्तों जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिए गए थे। एक जांच कमेटी बनाई गई थी, वो सर्वे के रूप में भादरा क्षेत्र में आई थी और यहाँ सर्वे करने के बाद संभवतः उन्होंने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी होगी और जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे 17 जून को कि बलवंत सैनी का निलंबन जो है वो रद्द किया जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों आज फिर स्थिति ये हो गई है पालिका की कि आज ताला लग चुका है एक बार फिर पालिका में। और भादरा की पालिका के चुनाव दोस्तों पूरे राजस्थान में, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत विख्यात चुनाव होते हैं और सबसे ज़्यादा खर्चे वाले चुनाव होते हैं। और राजस्थान में भादरा नगर पालिका सबसे चर्चित पालिका के रूप में विख्यात है, मशहूर है दोस्तों। हर बार जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो अपने आप में एक प्रकार से सबसे बड़े चुनाव और सबसे रोचक चुनाव माने जाते हैं दोस्तों। और एक बार फिर भादरा कस्बा इसको लेकर सुर्खियों में आया हुआ है और बलवंत सैनी के निलंबन के बाद पूरे कस्बा क्षेत्र में चर्चाएं हैं दोस्तों कि इसमें आगे चलकर क्या होगा। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो विधायक बलवान पूनिया का एक दबाव ही कहें कि इस प्रकार त्वरित कार्रवाई हुई है और मात्र 10 दिन ही कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बलवंत सैनी को यहाँ विराजमान होने दिया गया है और यहाँ उनका निलंबन सामने आया है। तो इस सिलसिलेवार हुए घटनाक्रम के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया। अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा दोस्तों। 2 पार्षदों की एक उनमें से चेयरमैन रहे हाजी दाऊद कुरैशी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है और ये उपचुनाव अब किसी भी समय यहाँ भादरा में होंगे। और उसके बाद में दोस्तों एक बार फिर से नगर पालिका के चेयरमैन को लेकर यहाँ वोटिंग होगी और कौन बनेगा चेयरमैन, इसका साइंस अभी भी कस्बे में यहाँ जो लोगों की उत्साह है, लोगों की जो उत्सुकता है दोस्तों, उसको बढ़ा रहा है। और उत्सुकता इस कदर है दोस्तों कि पूरे कस्बे क्षेत्र में ही नहीं, राजस्थान के अन्य कस्बों में भी भादरा नगर पालिका की चर्चाएं होती है कि भादरा नगर पालिका की राजनीति जो है बहुत पेचीदा राजनीति मानी जाती है दोस्तों। और कुल मिला के आगे बलवान पूनिया का क्या कदम रहेगा, बलवान पूनिया का साथ किसको रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर तय लगता है कि बलवंत सैनी और उनके 3 जो साथी थे, समर्थक थे, जो उनके सहयोग से ही चुनाव जीत कर आए थे, उनका वोट संभवतः बलवान पूनिया गुट को ना मिले। लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों और क्या नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। और फिलहाल दोस्तों पूरे राजस्थान में जैसा कि मनोनीत पार्षदों का जो एक क्रम होता है, वो मनोनीत पार्षद मनोनीत किए जा चुके हैं, लेकिन भादरा में मनोनीत पार्षदों का मामला भी उलझा हुआ, लटका हुआ पड़ा है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भादरा में किस कदर राजनीति चरम पर होती है और किस स्तर की राजनीति जो है भादरा में हर बार देखने में आती है। हम इस पर बलवंत सैनी का भी वक्तव्य लेंगे दोस्तों, वो क्या कहना चाहते हैं और आगे उनका क्या रुझान रहेगा। तो ये एक चीज़ तय है दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी के सुपुत्र रफ़ीक कुरैशी द्वारा ये प्रयास रहेगा
कि उनकी माताजी जो 32 नंबर वार्ड से पार्षद बनी है बैतुल बानो, वो यहाँ पालिका की अध्यक्ष बने। और ये वाजिब भी है दोस्तों, जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी बहुत मेहनत के बाद यहाँ चेयरमैन बने थे, दूसरी बार चेयरमैन पद की शपथ ली थी। और इतना खर्चा हुआ था दोस्तों, संभवतः अगर मैं आपको बताऊं तो 25 करोड़ से कहीं अधिक खर्चा मात्र जो चेयरमैन बने थे उस गुट का हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चुनाव कितने महंगे हुए थे। और सभी पार्षद जो जीत कर आने वाले हैं दोस्तों, बम्पर खर्चा करके यहाँ पालिका में सदस्य के रूप में विराजमान हुए थे। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है दोस्तों, कहीं ना कहीं 50 करोड़ से अधिक का चुनाव नगर पालिका का रहा। 50 करोड़ दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में विधायक बनते हैं तब भी इतने रुपए नहीं लगते, इतना खर्चा नहीं लगता है जितना कि नगर पालिका भादरा के चुनाव में लगता है। और हर बार ये खर्चा कहीं ना कहीं पीछे की तुलना में बढ़ता हुआ ही जाता है दोस्तों। अब जल्द ही घोषणा होने वाली है दोस्तों, आगामी महीने में जुलाई माह में संभवतः पालिका के उपचुनाव हो और उसके बाद में यहाँ चेयरमैन की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है उसका फैसला होगा। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, मांगीलाल जी गोयल भाजपा के जो चेयरमैन पद के दावेदार थे, 21 के मुकाबले 19 वोटों से पराजित हुए थे, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई देता है, क्योंकि बलवंत सैनी भी कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट संभवतः करेंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार से 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ भी भाजपा पूरा दम लगाएगी, कांग्रेस भी पूरा दम लगाएगी। देखना बड़ा रोचक होगा कि इस बार दोस्तों कांग्रेस अपना यहाँ बोर्ड बनाने में कामयाब रहता है कि भाजपा यहाँ अपना बोर्ड स्थापित कर लेती है। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। और यही जंग दोस्तों, कांग्रेस और भाजपा की सीधी जंग जो है बताती है कि भादरा नगर पालिका के चुनाव जो किस स्तर तक जा सकते हैं। अभी भी संभावना यही है दोस्तों, जिस प्रकार से फरवरी में चुनाव हुए थे, उसी प्रकार एक बार फिर यहाँ चुनावों की रंगत देखी जाएगी। मात्र 2 वार्डों में चुनाव होने हैं, लेकिन इन 2 वार्डों में कितना साम दाम दंड भेद ये नेतागण लगा देते हैं, ये देखने वाला नज़ारा है। और देखने वाली चीज़ है दोस्तों, हम ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेंगे और पूरी कवरेज विस्तार से साफ संदेश की तरफ से हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।